अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अली रज़ा और हमने कम्प्लेक्स एनालिसिस का जो सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है, आज हम उसका दूसरा चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 है कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड मैपिंग, कॉम्प्लेक्स फंक्शन और मैपिंग। ठीक है, और हम उसका आज पहला टॉपिक करेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, आज हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, फिर कॉम्प्लेक्स फंक्शन के पास के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के पास क्या होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके रियल एक्स और वाई के फंक्शन में हो तो उसको कैसे पार्ट्स अलग करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट कैसे अलग करते हैं, और आर थीटा की फॉर्म में हो तो उसे कैसे अलग करते हैं। ये सारा कुछ आज मेरी वीडियो में होने वाला है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन हुज डोमेन एंड रेंज इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक फंक्शन है, उसके डोमेन और रेंज जो है वो है सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर की, क्या कहलाता है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, डोमेन का बताया आपको कि कोई फंक्शन हो मेरे पास एक्स है फर्स्ट कर, ठीक है, हम उसमें कोई भी चीज़ वैल्यू पुट कर सकते हैं और वो अनडिफाइंड ना हो, ठीक है, इन्फिनिटी आंसर ना दे तो मेरे पास वो डोमेन में आ जाएगा। ठीक है, एक्स है अगर, ठीक है, तो यहाँ 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, माइनस पुट करें तो ये अनडिफाइंड नहीं हो रहा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं दे रहा तो मेरे पास ये डोमेन में आ जाएगा। रेंज जो इसका आंसर आएगा, जो वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर दे रहा है वो मेरे पास रेंज होती है। ठीक है, सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसेट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के, यानी सबसे कॉम्प्लेक्स नंबर में से जो आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इमेजिनरी पार्ट होता है, रियल पार्ट होता है। ठीक है, मेरे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन को एफ जेड से डोनेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यू मेरे पास इक्वल होता है एफ ऑफ जेड इक्वल है यू एक्स वाई प्लस अयोटा वी एक्स वाई इक्वल आ जाता है यू प्लस अयोटा वी। ठीक है, अब हम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। इसके फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ यू एंड वी। हमने क्या करना है? रियल और इमेजिनरी पार्ट मालूम करने हैं यू एंड वी के और कॉम्प्लेक्स फंक्शन के। ठीक है, एफ है फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। फंक्शन एफ किसके होगा? एक्स और वाई का। ठीक है, एक्स और वाई के फंक्शन में एफ ऑफ जेड इक्वल उसने बताया हुआ है मुझे 6z-5 प्लस 9 अयोटा। हमें पता है कि एक्स और वाई कितनी फॉर्म में हो तो z किसके इक्वल होता है? एक्स प्लस योटा वाई। ठीक है, तो एफ ऑफ जेड इक्वल है मेरे पास 6z-5 प्लस 9 अयोटा। अब जेड की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट की। ठीक है, 6 को मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस योटा वाई -5 प्लस 9 अयोटा। ठीक है, 6 को जब एक्स से मल्टीप्लाई किया 6x आएगा, 6 को एक्स अयोटा वाई से मल्टीप्लाई किया 6 अयोटा वाई आएगा -5 प्लस 9 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, 6 एक्स प्लस 6 अयोटा वाई -5 प्लस 9 अयोटा आ गया। फंक्शन ऑफ जेड इक्वल आ गया 6x -5। रियल पार्ट्स को मैंने पहले अलग लिख लिया, प्लस अयोटा कम्प्लेक्स वाले पार्ट में से अयोटा कॉमन ले लिया, 6y प्लस y आ गया। ठीक है, यू और एक्स वाई को कंपेयरिंग किया तो मेरे पास आंसर आया रियल पार्ट जो था 6x -5, यू एक्स वाई को वी एक्स वाई को कंपेयर किया जो कम्प्लेक्स पार्ट था 6y प्लस 9। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करूँगा। ठीक है, वो भी इसी तरीके से करना है। कम्प्लेक्स फंक्शन इक्वल है -3z प्लस 2z का कॉन्जुगेट माइनस अयोटा। ठीक है, तो z मेरे पास है एक्स प्लस योटा वाई। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं? जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देते हैं, एक्स माइनस योटा वाई इसका कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, और एफ जेड इक्वल हो गया एक्स जेड और जेड कॉन्जुगेट की जो मैंने वैल्यू पुट की है। ठीक है, तो -3 को मल्टीप्लाई करूँगा एक्स प्लस योटा वाई से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करूँगा एक्स माइनस योटा वाई से माइनस अयोटा। -3 को एक्स से मल्टीप्लाई किया -3x आ गया, -3 को योटा वाई से मल्टीप्लाई किया -3 योटा वाई आ गया। ठीक है, प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया एक्स से 2x आ गया, 2 को मल्टीप्लाई किया माइनस योटा से तो -2 योटा वाई आ गया, माइनस योटा आ गया। अब मैंने क्या करना है? मैंने रियल पार्ट को रियल पार्ट में सॉल्व करना है और कम्प्लेक्स पार्ट को कम्प्लेक्स पार्ट में सॉल्व करना है। -3x प्लस 2 योटा एक्स आ गया, -3 योटा वाई -2 योटा वाई -1 आ गया। ठीक है, तो -3x और प्लस 2x जो वाई को मैंने ऐड किया तो -x आया, माइनस अयोटा कॉमन ले लिया 3y प्लस 2y प्लस 1 आ गया। ठीक है, -x माइनस अयोटा 5y प्लस 1 आ गया, जो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इक्वल आ जाएगा मेरे पास -x प्लस अयोटा मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर वाली जो साइन चेंज हो गया, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाली दोनों रकमों के जो साइन है वो आप जो है वो चेंज हो जाएंगे, -5y आ जाएगा, -1 आ जाएगा। रियल पार्ट जो आया वो -x आया है। ठीक है, और जो इमेजिनरी पार्ट आया -5y -1 आया। ठीक है ना, अब मैं इसका 11 क्वेश्चन करता हूँ। एफ ऑफ जेड इक्वल है z³ -2z प्लस 6। ठीक है, तो जेड मेरे पास होता है एक्स प्लस योटा वाई, z³ होगा एक्स प्लस योटा वाई, इन सब का क्यूब। ठीक है, इस सब का क्यूब बना था तो मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया एक्स प्लस योटा वाई इसका क्यूब। ठीक है, ये मेरे पास फार्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में लिखा उसका क्यूब लें तो मेरे भाई इक्वल होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²।
ठीक है। उसके तरीके से मैंने फार्मूला अप्लाई किया, एक्स का क्यूब आ गया प्लस योटा वाई का क्यूब आ गया प्लस 3x² आ गया। 3 को मल्टीप्लाई करना x² से, फिर उसे मल्टीप्लाई करना योटा वाई से, प्लस 3x को मल्टीप्लाई करना योटा वाई के स्क्वायर से। ठीक है, तो मेरे पास योटा की 3 जो होता है वो माइनस योटा के इक्वल आता है। ठीक है, तो ये योटा की 3 में पास आता है माइनस योटा के इक्वल आता है। तो x³ प्लस y³ माइनस योटा प्लस 3 योटा x² y माइनस 3x y स्क्वायर। ठीक है, योटा की 3 माइनस योटा के इक्वल कैसे आता है, ठीक है, ये भी बता देता हूँ। योटा की 3 को मैं लिख सकता हूँ योटा की 2 डॉट योटा। ठीक है, तो योटा की 2 जो होती है -1 के इक्वल होता है, -1 को योटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस योटा आ जाएगा। ठीक है, तो x³ माइनस 3x y स्क्वायर आ गया माइनस योटा y³ प्लस 3 योटा x² y आ गया। ठीक है, z³ की वैल्यू आ गई, रियल पार्ट को अलग कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को मैंने अलग कर लिया। z³ की वैल्यू आ गई x³ माइनस 3x y स्क्वायर माइनस योटा y³ प्लस 3 योटा x² y। नाउ फिर मैंने क्या किया, z³ माइनस 2z प्लस 6। ठीक है, z³ की वैल्यू पुट की, उसके बाद माइनस, बाद में 2z की वैल्यू पुट की, फिर -6। ठीक है, फिर बाद में मैंने x³ माइनस 3x वाई स्क्वायर माइनस योटा y³ प्लस 3x² y योटा माइनस 2x योटा y प्लस 6। ठीक है, मैंने रियल पार्ट को पहले फिर लग कर लेना है और इमेजिनरी पार्ट को लग करके लिख लेना है। रियल पार्ट आ गया मेरे पास x³ माइनस 3x वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट आ गया प्लस 3x² y योटा माइनस 2 योटा y माइनस योटा y³। ठीक है, फिर मैंने रियल पार्ट को लिख दिया u(x,y) मेरे पास कंपेयरिंग करने के बाद आ गया x³ माइनस 3x वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 और कम्प्लेक्स पार्ट आ गया v(x,y) आ गया इक्वल 3x² y माइनस 2y माइनस y³। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि फाइंड इमेजिनरी एंड रियल पार्ट। हमने फाइंड करने हैं इमेजिनरी और रियल पार्ट्स और कम्प्लेक्स फंक्शन। कम्प्लेक्स फंक्शन के इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को कैसे अलग करते हैं, एज आर इज़ फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा। जो मेरे पास फंक्शन होगा जेड किसका होगा, फंक्शन आर और थीटा का फंक्शन होगा। ठीक है, पहले मेरे पास एक्स और वाई का था, अब मैं बात कर रहा हूँ आर और थीटा की। ठीक है, एफ ऑफ जेड इक्वल होना चाहिए जेड का कॉन्जुगेट। ठीक है, एफ ऑफ जेड इक्वल होना चाहिए जेड का कॉन्जुगेट। जेड इक्वल होता है एक्स प्लस योटा वाई। ठीक है, जेड का कॉन्जुगेट इक्वल होगा एक्स माइनस योटा वाई। ठीक है, इन पोलर फॉर्म एक्स होता है आर कोस थीटा, वाई होता है आर साइन थीटा। जेड का कॉन्जुगेट किसके इक्वल हो जाएगा, एस की जगह उसकी वैल्यू पुट करें। एस की वैल्यू क्या है, आर कोस थीटा माइनस, ठीक है, आर साइन थीटा योटा आ गया साथ में क्योंकि योटा वाई था ना। वाई की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा। ठीक है ना, अब यू आर थीटा मैंने लिया, कंपेयरिंग किया तो मेरे पास क्या आया, आर कोस थीटा। और यू वी आर थीटा मैंने कंपेयरिंग किया तो आर साइन थीटा आया। क्योंकि कंपेयरिंग करूँगा जब मैं, वो मेरे पास फॉर्म किस फॉर्म में होती है, वो मेरे पास फॉर्म होती है u(x,y) प्लस योटा वी आर वी क्या कहते हैं v(x,y). ठीक है, यहाँ x,y की जगह सॉरी आर थीटा यूज़ होगा क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ पोलर फॉर्म की। ठीक है, तो मेरे पास क्या फॉर्म होती है, u आर थीटा प्लस v आर थीटा की फॉर्म होती है। ठीक है ना, योटा साथ में आता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, एफ ऑफ जेड इक्वल है जेड के मैग्नीट्यूड के इक्वल। लेट जेड मेरे पास इक्वल है एक्स प्लस योटा वाई। ठीक है, फिर जेड की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगी, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर के दोनों के अंडर रूट के इक्वल। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है, आर कोस थीटा उसका स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आ गया प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, और मैं आर के यहाँ से कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो मेरे पास इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। ठीक है, आर स्क्वायर को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा आर स्क्वायर, उसका मैं लूँगा स्क्वायर रूट। आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, और यू आर थीटा मेरे पास आ जाएगा आर, वी आर थीटा आ जाएगा मेरे पास 0 क्योंकि मेरे पास वी वाली सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जो आज की मेरी वीडियो थी वो थी मेरे पास कम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में कि कम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फिर मैंने उसके इमेजिनरी और रियल पार्ट्स के बारे में बताया कि इमेजिनरी पार्ट्स क्या होते हैं और रियल पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर बाद में मैंने देखा कि उसको कार्टेशियन फॉर्म से कैसे एक्स और उसके इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को लग किया जाता है। फिर मैंने देखा कि उसको पोलर फॉर्म में किस तरीके से क्या कहते हैं उसके इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को लग किया जा सकता है। अब आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।